प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपकी सिंधी की दिया है। जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? आवाज आ रही है? मेरा स्क्रीन आवाज आ रही है? अप्लाई कीजिए। ओके, अब आप अभी आवाज आ रही है? ओके बेटा, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सिंधी की टीचर में सकीना सिंधी आपको बहुत अच्छे तरीके हमारे अयादे शुरू हो चुके हैं और आपने बहुत अच्छे टेस्ट दिए हैं। मैं यहाँ पे तो क्वेश्चन अनसीन भी होते हैं और हूँ कुछ अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? तो बताइए कि टपाली टपाली का हमने सबक पढ़ा था। टपाली का मतलब क्या है? टपाली का मतलब है, टपाली का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है टपाली की? चलिए मैं बताती हूँ। वेरी गुड, डाकिया। ठीक है, टपाली का मतलब है डाकिया।
टपाली का काम होता है खत, मनी ऑर्डर, पार्सल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, पहुंचाना। ठीक है, टपाली का काम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है मैंने आपके लिए लगाई है ताकि आपको पता चले कि अब तो हमारा जो काम है वो ईमेल वगैरह हो जाते हैं और पोस्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा काम आजकल खत्म हो गया है। तो फिर भी ये हमारा पुराना काम है और मैं आपको समझा रही हूँ कि जो खत और मनी ऑर्डर वगैरह मुश्किल से ये लोग एक घर से दूसरे तक पहुंचाते थे। पास जो खाकी वर्दी ऐं कुल्हे में पयल थेले सां माण्हू ॾिसे था। वो जो खाकी लिबास, ये खाकी लिबास है, कैमल कलर लिबास है, खाकी वर्दी ऐं कुल्हे में पयल थेले सां और शोल्डर में लटके हुए बैग से, कंधे में लटके हुए बैग से, जो आदमी देख रहे हो, माण्हू ॾिसो था, आदमी देख रहे हो। ख़बर अथव इहो केर आहे, पता है ये कौन है, इहो टपाली अथव, ये डाकिया है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये यहाँ पर पोस्ट जो लेटर वगैरह या ख़त वगैरह जो है इस बॉक्स में लोग डाल के जाते थे, और ये पोस्टमैन है और ये यहाँ से अपने मोहल्ले की जो जिस एरिया का इनको हिस्सा मिला है, ये यहाँ से अपने मोहल्ले की या अपने हिस्से की डाक निकालता है और उन घरों तक पहुँचाता है। ठीक है, ये लेटर बॉक्स है ये। ठीक है, तो ये है डाकिया। ॾिसो हथ में जेकी लिफ़ाफ़ा अथस, देखो हाथ में जो डाक है, लिफ़ाफ़ा अथस, डाक है, ये डाक है। तन मां हिकु लिफ़ाफ़ो धार कयो अथस, उनमें से एक डाक अलग कर दी है। ठीक है, ये डाक्स इन्होंने अलग कर दी है। ऐं हाणे हुन दर ते ठक ठक पयो करो, अब उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो डाक इन्होंने अलग की है, वो डाक उस एड्रेस का जो दरवाजा है उस पर जो है डोरबेल बजा रहा है या दस्तक दे रहा है। ठक ठक पयो करे, दस्तक दे रहा है। हिन जी ठक ठक करण ते, इनकी दस्तक देने पर घर मां को माण्हू निकिरंदो, घर से कोई बंदा निकलेगा, माण्हू निकिरंदो, बंदा निकलेगा। त लिफ़ाफ़ो उनखे ॾेई, तो डाक उनको देकर सलाम करे हलियो वेंदो, सलाम करके चला जाएगा। ठीक है, अब डाक जिस दरवाजे की डाक, जिस घर की डाक उन्होंने अलग की, वहां तक वो उन्होंने डाक पहुंचा दी और दरवाजे पर दस्तक दी, तो घर से कोई ना कोई बंदा निकला और उसको जो है खत वगैरह जो भी उनका पार्सल वगैरह आया हुआ है या खत आया हुआ है, वो देखकर और सलाम करके वापस अपने दूसरे दरवाजे की तरफ चला गया खत देने के लिए। ठीक है, टपाली न गर्मी दिसे न सर्दी, डाकिया ना गर्मी देखता है और ना ही सर्दी। हिन जे ड्यूटीअ जा वक्त बे हिक जहिड़ा न हूंदा आहिनि, इनकी ड्यूटी के, इनकी नौकरी के वक्त एक जैसे नहीं होते हैं। कदें सुबह त कदें शाम, कभी सुबह तो कभी शाम, कदें ॾींहं त कदें रात, कभी दिन तो कभी रात। पोस्ट ऑफिस में वञी, पोस्ट ऑफिस में जाकर पंहिंजे तक जी टपाल, छांटी, पार्सल ऐं मनी ऑर्डर वगैरह थैले में विझी अपने मोहल्ले की, अपने हिस्से की डाक छांटी करके, यानी कि अलग करके, अब इस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगहों के जो है लेटर आते हैं, खत वगैरह आते हैं। तो ये जो आदमी है, ये अपने हिस्से की डाक जो है, जो इनको एरिया मिला हुआ है, अपने हिस्से की डाक अलग करके इस बैग में डालता है। ठीक है, चांदी करे पार्सल ऐं मनी ऑर्डर वगैरह थैले में विझी इस बैग में डालकर
पंध ई पंध, पैदल ही पैदल, या अगर सवारी है साइकिल की तो साइकिल पर। पंध ई पंध, या सवारी है साइकिल की, ये साइकिल नजर आ रही है, ठीक है, साइकिल ते। पंध ई पंध, हिक घर खां ॿिए घर ताईं टपाल विराईंदो आहे। एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाता है, ठीक है, विरहाईंदो आहे, पहुंचाता आहे। घरनि जो पतो चङीअ तरह यादि हूंदो अथसि। घरों का पता, एड्रेस, अच्छी तरह याद होता है, ठीक है। तो ये है, आपने देख लिया कि ये लेटर बॉक्स है और इसमें लोग अपने जो इनके रिश्तेदार वगैरह है उनके लिए ख़त वगैरह जो है इसमें डाल के जाते हैं। और ये आदमी जो है, ये पोस्टमैन जो है, ये अपने हिस्से की इसमें से जो है डाक निकालता है। डाक जो निकालता है बेटा, हर इंसान, हर आदमी नहीं निकाल सकता। जिनका काम होता है वो ही निकालते हैं। देखें, अब इनके पास इनकी की है और ये अपना लॉक खोल के इसमें से अपने हिस्से की डाक निकाल के इस बैग में डालेगा और वहां तक ये डाक पहुंचाएगा, ठीक है। और इनको अपने घरों का पता अच्छी तरह याद होता है। टपालिए जो पघार घट, डाकिए की तनख्वाह कम, ऐं संदसि कम ॾुखियो हूंदो आहे और उनका काम मुश्किल होता है। तंहिं हूंदे भी, ये होते हुए भी, तनख्वाह कम होते हुए भी, पंहिंजो फर्ज़ कीअं न सच्चाई ऐं ईमानदारीअ सां अदा तो करे। अपना काम कैसे सच्चाई और ईमानदारी से अदा करता है। काम, तनख्वाह कम होते हुए भी वो अपना काम अच्छे तरीके से अपना काम अच्छे तरीके से सच्चाई और ईमानदारी से अदा करता है, ठीक है। सच पच त हीउ हिकु मुख़लिस ऐं मेहनती कारकुन आहे। ये सच है कि ये एक मुख़लिस, ईमानदार और एक मेहनती बाशिंदा है। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सिंध जो है किसी कोई और जगह हो, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती और उस जगह का बाशिंदा है जहाँ की इनकी रिहाइश है, कारकुन बाशिंदा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया है। इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि डाकिए का काम जो है, पहले के टाइम पे डाकिया जो है वो लेटर बॉक्स में से लेटर निकालता है। ये लेटर बॉक्स है, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट जगह की ये डाक आई हुई है और डाक का यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को, आदमी को ये ड्यूटी नहीं है। ये हर यानी कि काफ़ी जहाँ पर डाक वगैरह डाली जाती है, वो अपने हिस्से की डाक निकाल कर, जहाँ जहाँ का इसको एरिया मिला होता है, अपनी डाक निकाल कर वो वहां तक अपनी डाक पहुंचाता है। और ये एक बहुत ज्यादा मेहनती इंसान होता है और इनकी तनख्वाह कम होते हुए भी ये अपना काम बहुत यानी कि ईमानदारी से अदा करता है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसकी वर्ड्स मीनिंग आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। वैसे तो मैंने उसमें समझा दिया है। टपाली, डाकिया, मुखलिस, इखलास वाला, खुलूस वाला, पटकी, पगड़ी, हिक्क जेड़ा, एक जैसे, पंध, पैदल, छांटी, छांटना, विरहाईंदो, बांटता, पगार, तनख्वाह, वर्दी, वर्दी लिबास, पतो, पता, एड्रेस, तक, मोहल्ला, कुल्हे, कंधे या कंधों, थैले, बैग, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया आप सबको जी। अब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और अब मुझे बताइए, टपाली जो कब आहे, टपाली का, डाकिए का क्या। मैं आपको उर्दू में नहीं बताऊंगी, हिंदी में सिर्फ आपको समझा दूंगी, सवाल समझाऊंगी और उसका आंसर आप मुझे देंगे। टपाली जो केड़ो कम आहे।
टपाली। वेरी गुड अलीना। टपाली जो कम टपाल विरहाइण हूंदो कम टपाल विरहाइण हूंदो आहे। कम टपाली जो कम आहे क्या बेटा ऐं पार्सल किथां आहे। टपाली ख़त ऐं पार्सल टपाली ख़त ऐं पार्सल किथां में आहे। ख़त ऐं पार्सल किथां खणंदो आहे। जी आवाज आ रही है। ओके अब मुझे बताइए टपाली ख़त ऐं पार्सल किथां खणंदो आहे। कहाँ से? वेरी गुड। ख़त ऐं पोस्ट ऑफिस। सवाल मैंने दूसरा पूछ लिया है। हू पंहिंजी टपाल छा कंदो। वो हाथ में जो उनकी डाक होती है करता है। जी आवाज आ रही।
तो खत और पेंसिल उनको मिलता है, तब का क्या करता है? जी अब आवाज आ रही है? जी आवाज कट करके आ रही है इसकी। अच्छा इनका हाँ हाँ अच्छा ये आवाज अनम्यूट कर दीजिए आवाज को। आवाज आ रही है? टपाली क्या है? डाकिये की तनख्वाह कितनी होती है? गुड यूसेरा। यूसेरा बेटा आवाज आ रही है आपके पास? यूसेरा अलीना आवाज आ रही है बेटा? ओके बेटा आप अगर कुछ बात करना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए। ठीक है? ओके बेटा ओके 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 अब आवाज आ रही है, सही है। ठीक है बेटा ठीक जी। टपाली पंहिंजो कम कहिड़ी तरह कंदो आहे? टपाली पंहिंजो कम कहिड़ी तरह कंदो आहे? डाकिया अपना काम किस तरह से करता है? टपाली पंहिंजो कम ईमानदारी से कंदो आहे। वेरी गुड। अच्छा टपाली टपाल कहिड़े तरीक़े सां हिक घर खां ॿिए घर ताईं पहुचाईंदो आहे? टपाली डाक अपनी किस तरह एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाता है? वेरी गुड। जी वरदा इसके अलावा भी बेटा मैंने सवाल किया है। पोस्ट वगैरह होती घर से दूसरे घर तक पहुंचाता है। जी जी बेटा बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। जी लफ्ज जी माना छा आहे? ठक ठक जी माना छा आहे? दस्तक। वेरी गुड वेरी गुड।
माना छा आहे? No. Tapali. Tapali means, what's the meaning of tapali? Miram. Very good. Dakia. Dakia. Very good. Yusera, Iman, Varda, Suhema, Alina. Very good बेटा. जी बिल्कुल सही. अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये चैप्टर आपको समझ में कितना आया? सही समझ में आ गया? गुड. चैप्टर को सही समझ लिया आप लोगों ने. अब इसका मैं आपसे रिवीजन टेस्ट लूंगी, तो ये सही तरीके से ध्यान से सबक को अच्छे से समझ लीजिए. इसके अलावा एक और चैप्टर है, वो भी आपको जो है रिवीजन होगा उसका भी. ठीक है, तो हमारा जो अगला चैप्टर है इस्लाम. वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी कोशिश सां मुनक़िद. वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश से मुनक़िद थी. ये कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी. जी बेटा. जी आवाज आ रही है बेटा? ओके. बस बेटा थोड़ा सा नेट का मसला हो रहा है, थोड़ा सा में ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा. वैसे ही क्लासरूम में अपलोड हो जाएगी आपकी, तो आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा. ठीक है जी. लाहौर में थी यह तारीखी गिरजानी इस्लामी सरबराह गर्जी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस जे नाले सां मशहूर थी, जेका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी कोशिश सां मुनक़िद थी. जो वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश से मंजूर की गई थी. ये कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी 1947 खां
24 फरवरी 1947 ईस्वी ताईं हली। ये कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी से 1974 से 24 फरवरी 1974 ईस्वी तक चली। हिन कॉन्फ्रेंस दौरान इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर शहर के निहायत सुहिणे नमूने सां सींगारियो वियो। इस कॉन्फ्रेंस में लाहौर को बहुत उम्दा तरीके से सजाया गया। 3 ॾींहनि जे हिन गॾिजाणीअ में 3 दिन के इस मुलाकात में मुस्लिम सरबराहनि गॾिजी दुनिया जे मुसलमाननि जे हालत ते वीचार कयो। दुनिया के मुसलमानों की हालात पर गौर फिक्र किया। मुसलमाननि जी अहम मसइलनि ते सलाहूं ऐं मशवरा कया। मुसलमानों के अहम मसाइल पर मशवरे किए ऐं ठहराव बहाल किया और मुआहदे बहाल किए। कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में एक गडियल बयान, एक जुड़े हुए बयान ने ये है हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी कोशिश से ये मुनक्किद की गई थी, जारी कयो, जंहिंखे लाहौर वारो ऐलान कोठियो वञे थो, जिसको लाहौर वाला ऐलान कहा जाता है। हिन कॉन्फ्रेंस में जिन ख़ास मसइलनि ते गौर कयो वियो, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ख़ास मसाइल पर गौर किया विया। तन मां 2 अहम मसइला हुआ। उनमें से 2 अहम मसाइल थे। हिकु फ़लस्तीन जो मसलो ऐं ॿियो बैतुल मुक़द्दस जी आज़ादी जो मसलो। एक फ़लस्तीन का मसला, अरे थोड़ा आराम से बात करो। आखिर में अज़म कयो वियो त आखिर में अहद किया गया कि सॼी दुनिया जे मुसलमाननि जी तरक़ी ऐं बहितरीअ लाइ गॾिजी कोशिश कई वेंदी। सारी दुनिया की मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए कोशिश की जाएगी। जेकी मुसलमान ॿियनि क़ौमनि जे ज़ुल्म हेठि आहिनि, जो मुसलमान दूसरों के जुल्म सह रहे हैं, तन जी आज़ादी कई वेंदी, उनकी आज़ादी के लिए कोशिश की जाएगी। हिन पर ख़ास काम रखा गया त इस्लामी मुल्कनि मंझां इस्लामी मुल्कों से गुर्बत गुर्बत, बीमारी, बदहाली ऐं जहालत जी पाड़ पटण लाइ ख़ासि मशवरा ॾेई इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो त इहा कमेटी तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि तरफ़ां तरक़ी पज़ीर मुल्कनि जे मुआशी इस्तिहसाल खे ख़तम करण, इस्लामी मुल्कनि जे विच में वापार खे वधाइण में मदद करण। अब यहाँ पर ये है कि हालात को अच्छा करने के लिए इन्होंने आपस में यानी कि मुल्कों में दरामद बरामद का सिलसिला शुरू कर दिया, ताकि हमारे मुल्क के हालात है वो बेहतर हो जाए। इस्लामी मुल्कनि में अच वञ इसमें इस्लामी मुल्कनि में जे विच में वापार वधाइण जी में मदद करणु ऐं ॿियनि मुल्कनि में हिक ॿिए जी मदद करण बाबति पंहिंजा राया ॾेई आख़िर में ॿियनि ठहरान बहाल करण खां सवाइ कॉन्फ्रेंस मुल्कनि जो दाइमी फंड क़ाइमु करण जी पिणु मंज़ूरी ॾिनी वई।
यानी कि इनको जो है एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरह से आने जाने की परमिशन दी गई और एक दूसरे के मुल्क में जो है बरामद का सिलसिला जारी किया गया कि आप यानी कि जिसे चीज़ें एक दूसरे के मुल्क में लानी ले जानी चाहिए। मंजूरी ॾिनी वई। हीअ कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी ते ख़त्म थी। ये कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी को ख़त्म हुई। ठीक है, तो ये 3 दिन की जो है कॉन्फ्रेंस रही। इसमें कई मुल्कों यानी कि 2 मुल्क में फ़लस्तीन और बैतुल कश्मीर का मसले को पे गौर किया गया। गुर्बत, बदहाली और जो है बीमारियों के ऊपर गौर किया गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है काम है वो बताया गया कि हम इसमें ये जो है कॉन्फ्रेंस में मुआहदे कराए गए। ठीक है, तो ये आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये जुल्फ़कार अली भुट्टो है और ये अपना जो है इनकी वजह से, हमारे लीडर जुल्फ़कार अली भुट्टो की वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी और ये मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए हुए थे। ठीक है, लफ्ज़ मनाए हुआ भी वैसे भी सगोरोली मुबारक दिन गंदगी गरजानी इजलास मुलाकात मुनक्किद थी, बनाई गई सुहनी खूबसूरत सिंगारे वियो सजाया गया, ठहराव बहाल किया, मुआहिदे बहाल किए गए। कोठियो वञे तो कहा जाता है अज़म अहद वादा जिद्दोजहद कोशिश खां सवाइ के अलावा विच में दरमियान में व्यापार कारोबार ॾिनी दी। ठीक है, तो बेटा ये आपको चैप्टर कैसा लगा और आपको समझ में आया चैप्टर? जी बेटा, अब ये आप जो है गूगल क्लासरूम में और सॉरी में आ जाएगा, आप इसमें दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो अब मुझे जो है बहुत मुझे भी हो रहा था कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ कट रही थी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मैंने कोशिश की है कि आप घर में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको चैप्टर टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा मंडे को। तो इंशाल्लाह हम मंडे को फिर मिलेंगे। अपनी टीचर मिस सकीना को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो सवाल करना है? ओके, चैप्टर समझ में आ गया सबको? ओके बेटा, चलें बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।